हाँ भाई। ऑल वेल। सर आज थंबनेल नहीं लगाया। थंबनेल बेटा वो लग गया, शायद एरर्स का लगा होगा, लेकिन आज शाम की प्रैक्टिस क्लास में वोकेबलरी भी होगा, तो थंबनेल चेंज हो जाएगा। वो तो कल का शायद परसों का लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रपोजिशन का अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग हैं, और इसके बाद होगी धुआंधार प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ धुआंधार प्रैक्टिस। चलिएगा। तो लास्ट पार्ट अब हमारा चल रहा है प्रपोजिशन का, देखना स्टार्ट करो फटाफट। तो आज कंपैरिजन में हम सबसे पहले ले रहे हैं क्या, अलोंग। फिर उसके बाद क्या है, अक्रॉस, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, थ्रो। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, प्रपोजिशन का एक से ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक से ज्यादा यूजेस होते हैं। तो हम उसे किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है। तो सबसे पहले क्या है, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किसी चीज के किनारे, चाहे वो रोड के किनारे हो, चाहे वो आपका नदी के किनारे हो, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया अलोंग द रोड। मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल इसको ऐसे समझ लो कि ये हमारा रोड है, ठीक है। तो अलोंग का मतलब क्या होता है, देखिए, मान लो सपोज करो ये रोड है, और तुम यहां चल रहे हो, ठीक है, यू आर वॉकिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब आप रोड के कहां चल रहे हो, किनारे चल रहे हो। तो ये हो जाता है रोड के किनारे, यानी कि अलोंग द रोड। मान लो ये ऐसी नदी होती है और नदी के यहां किनारे चल रहे होते, तो ये होता है अलोंग द रिवर। तो जब हम किसी चीज के किनारे बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अलोंग। नेक्स्ट, अगला देखो। अब ये आ गया दूसरा, अलोंग। तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, अलोंग शोज पैरेलल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन मतलब है किसी चीज के सहारे या किसी चीज के किनारे। अगला क्या है, अक्रॉस। अब अक्रॉस क्या होता है, अक्रॉस का मतलब समझो, जैसे मान लो ये रिवर है, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, नदी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये रिवर है, ये नदी दिखाई दे रही है। अब ये रिवर में क्या है, पानी है। इस नदी में ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, पानी दिखाई दे रहा है। और मैं यहां से क्रॉस करके ऐसे जा रहा हूं, नदी में मैंने ऐसे छलांग लगाई और क्रॉस करके इधर आ गया। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा अक्रॉस, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड है, और ये मैं अपने दोस्त के पास यहां से कूद के यहां चला गया, नदी को पार किया मैंने, तो इसे कहेंगे अक्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग चेक करते हैं कि भाई जब हम इस पार से उस पार जाते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसे कहते हैं अक्रॉस। ऐसे ही कई बार फ्लाईओवर का कंडीशन आता है। जब आप ये देखते हो कि किसी रोड को क्रॉस करते हुए फ्लाईओवर बनाया गया है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। अक्रॉस मींस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक छोर से दूसरे छोर पे, इसे कहते हैं अक्रॉस, ठीक है। नोट, नोट में क्या लिखा है, अगर सिचुएशन आती है कि पेड़ के गिरने से, जो कि नदी के किनारे था या रोड के किनारे था, एक्सीडेंट हो गया, तो हम गिरे हुए पेड़ की पोजीशन अक्रॉस लेंगे। क्या लेंगे, अक्रॉस। अब आप कहोगे सर ये वाली बात समझाओ। तो देखो मैं इसे समझाता हूं। मान लो ये रोड है, और यहां पर पेड़ है, और उसने कह दिया कि पेड़ पे जो है क्या गिर गया, पेड़ के ऊपर, सॉरी, रोड पे क्या गिर गया, रोड के ऊपर क्या गिर गया, पेड़। तो इसका मतलब है अब ये पोजीशन क्या होगी, पेड़ की अक्रॉस होगी, तभी तो आने वाली गाड़ियां इससे टकराएंगी। अगर ये रोड के किनारे गिर गया, तो एक्सीडेंट होने के चांस ही नहीं है। रोड के किनारे गिरने से नहीं होगा, रोड के अक्रॉस गिरने से होगा, ना कि अलोंग गिरने से, ठीक है। तो ये पोजीशन आती है। नेक्स्ट, अगला है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है मीडियम। और मीडियम को आप ऐसे समझ लो, ये आपको 3D में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे लो ये, ठीक है। मान लो ये एक पाइप है, या ये टनल है। अब ध्यान से देखना जरा, यहां से कार ने या गाड़ी ने एंटर किया और ऐसे यूं बाहर निकल गया, तो इसका मतलब ये किस कंडीशन में आएगा, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है मीडियम। जब किसी चित्र को मीडियम बनाया जाता है, या किसी चित्र नहीं है, किसी चीज को, जब किसी चीज को मीडियम बनाया जाता है, मीडियम का मतलब है माध्यम, मतलब उससे होकर गुजरने वाली बात आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रू कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी वाटर से, सॉरी, पानी जो है, वाटर जो है, वो पाइप से होके गुजरता है, तो उसे कहते हैं थ्रू, ठीक है। चलो, थ्रू मी थ्रू डिनोट्स मीडियम। थ्रू किसे डिनोट करता है, माध्यम या मीडियम को। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, फटाफट तीनों के आंसर दे दो। मैंने आपको तीनों कंडीशन समझा दी है। जल्दी से तीनों का आंसर फिल करो।
हाँ जी, पेन का कलर चेंज कर दो। ओके, चलो देखो वो क्या कह रहा है। वो नदी के इस पार से उस पार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्रॉस द रिवर। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रेन पास्ड टनल, टनल के इस पार से उस पार, तो क्या हो जाएगा? थ्रू द टनल। द बॉय हु वॉज वियरिंग व्हाइट टी शर्ट पास द डोर, वो दरवाजे से गुजरा, तो मीडियम यानी कि दरवाजे से होकर गुजरा, तो ये आ जाएगा थ्रू। चेक करो अपना आंसर। अलोंग, अलोंग कहां से आ जाएगा भाई? अलोंग द रिवर, अबे अलोंग द रिवर तो चलेगा। ये है स्वयं, स्वयं का मतलब है तैरना। नदी के किनारे कैसे तैर सकता है? नदी के किनारे तो पानी ही नहीं आएगा, तो तैरने का क्या मतलब आ जाएगा? नेक्स्ट, वी शुड वॉक द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, देयर इज अ ब्रिज द रिवर, दे हैड टू मार्च द फॉरेस्ट। बताओ, तीनों का एग्जांपल दो जल्दी से फटाफट। फर्स्ट वाले में अलोंग, अबे नालायक आदमी, अलोंग तो आ ही नहीं सकता। हाँ भाई बोलो। चलिए, तो हमें रोड के किनारे चलना है, तो अलोंग द रोड। पांचवा, देर इज अ ब्रिज द रिवर, नदी के इस पार से उस पार, तो अक्रॉस द रिवर। दे हैड टू मार्च, जंगल से होके उन्हें गुजरना पड़ा, तो थ्रू द फॉरेस्ट। मीडियम। नेक्स्ट, अगला 7, 8, 9, बताओ जल्दी से फटाफट तीनों का आंसर। सोच समझ के दिमाग लगाना जरा। बोलो भाई बोलो। देखो, रेलवे लाइन के कैसे गिरेगा? अक्रॉस इस यानी कि रेलवे लाइन ट्रैक को ऐसे गिरेगा। शी हैज गॉन थ्रू, गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ये तो फ्रेजल वर्ब है। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस। उसने जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां झेली हैं। शी पुट द शॉल हर शोल्डर्स, उसने अपने कंधों पे शॉल को रखा, तो शी पुट द शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स, क्योंकि कंधे पे ऐसे रखते हैं ना शॉल को, तो अक्रॉस आता है। लास्ट 10 और 11। अब देखो 10 में आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसका फ्रेजल वर्ब समझा देता हूँ, ये सीधा फ्रेजल होगा। केम अक्रॉस, ही केम अक्रॉस हिज चम। चम होता है लंगोटिया यार, बचपन का यार, तो उसे हम लोग कहते हैं चम, यानी कि चाइल्डहुड, चाइल्डहुड फ्रेंड को कहते हैं चम। और कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक से मिलना, मीट सडनली, ये होता है कम अक्रॉस, ठीक है। शी वॉक्ड द बैंक ऑफ द रिवर, अब नदी के किनारे पे चल रही है, तो किनारे के लिए क्या हो जाएगा? अलोंग। तो आपको देखना है कि दे किस चीज के लिए रहा है, तो अलोंग द बैंक, बैंक मतलब किनारे के ऊपर। सर जो पुराने वीडियो हैं वो प्राइवेट हैं, उन्हें कहाँ देख सकते हैं? उन्हें आप देख सकते हो एप्लीकेशन पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे, ठीक है। कैडेट्स का ऐप होगा, उस ऐप पे आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये लिखा हुआ है कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट सडनली, ठीक है।
चलिए अगला है टू वर्सेस टूवर्ड्स। तो देखो टू किस लिए यूज होता है? टू इज यूज टू शो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब है जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां पर। और फिर है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स इज यूज टू शो डायरेक्शन, ये दिखाता है डायरेक्शन। अब आप कैसे समझोगे इसको? ऐसे समझ लो, मान लो आप यहां से चले और आपका ये घर है, हाउस है, यहां से चले आप, और आपका डेस्टिनेशन है कि आपको जाना है कहां तक? स्कूल तक जाना है। तो आप क्या कहोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि स्कूल आपका क्या हो गया? डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, जहां तक आपने जाना है वहां तक के लिए आएगा टू। लेकिन आपने कहा भाई मैं इस दिशा में जा रहा हूं, डायरेक्शन, तो आपको ये नहीं पता कहां जाना है, लेकिन आप सिर्फ क्या दिखाना चाह रहे हो? डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हो कि इस दिशा में जा रहा हूं, इस साइड में जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स। तो जब आप किसी चीज की ओर, किसी चीज की ओर जा रहे हो, किसी तरफ जा रहे हो, तो उसे कहते हैं टूवर्ड्स। और जब आप कहीं तक जा रहे हो, कहीं तक जाना, तो वहां पर आ जाएगा टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है डेस्टिनेशन और ये होता है डायरेक्शन। अब आप इसका एग्जाम्पल लगा दो फटाफट जल्दी से। पहला एग्जाम्पल, वो कह रहा है शी इज गोइंग टेम्पल, वो कहां जा रही है? मंदिर। तो मंदिर तक उसे जाना है, ये उसका डेस्टिनेशन है, तो शी इज गोइंग टू टेम्पल। फिर इसके बाद है द आर्मी वॉज हैविंग द वेस्ट, वॉज मूविंग द वेस्ट। आर्मी जो है वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रही है। और इसमें कह रहा है मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूं, तो टूवर्ड्स द स्टेशन, क्योंकि उसने हिंदी में लिख दिया ना की ओर। अगर वो कहता है मैं स्टेशन जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू द स्टेशन। आप कहोगे सर पेपर में कैसे पता चलेगा? तो पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चन देगा नहीं वो आपको, क्योंकि वहां पर आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि साफ साफ लिखा है डायरेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम किसका ही इस्तेमाल करेंगे? टूवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्शन में सीधा सीधा किसका इस्तेमाल होगा? टूवर्ड्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब टुवर्ड्स का एक और अर्थ भी होता है। टुवर्ड्स का अर्थ होता है नियर, यानी कि किसी चीज के निकट। जैसे हम कहते हैं द मैच इज टू ऑब्लिक टुवर्ड्स द एंड, मतलब मैच जो है वो खत्म होने के निकट है, खत्म होने ही वाला है। तो इस सेंस में आप टू का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हो? टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे इट इज नाउ टू ऑब्लिक टुवर्ड्स नाइट, अब रात होने वाली है, मतलब हम रात के नजदीक हैं, निकट है। तो इस सेंस में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? टुवर्ड्स नाइट। तो जब हम किसी चीज के नजदीक या किसी चीज के निकट की बात करते हैं, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टू का इस्तेमाल और भी कहां होता है? टू का इस्तेमाल टाइम के लिए भी होता है, लेकिन वो कौन सा टाइम है वो देखो जरा। जब आप किसी बचे हुए टाइम को, लेफ्ट टाइम का मतलब है जो बचा हुआ टाइम है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टू का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर कैसे, इसका एग्जांपल दो। तो देखो 5 बजने में 10 मिनट हैं, तो इसे कैसे लिखोगे? इट इज 10 मिनट्स टू 5। तो यहां टूवर्ड्स 5 नहीं करोगे मेरे भाई। ठीक है जी, इसे क्या कहोगे? टू 5, ना कि टूवर्ड्स 5। ठीक है, अब मुझे कहना है 10 बजने में, 10 बजने में 3 मिनट है, 3 मिनट है। इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी से। 10 बजने में 3 मिनट है, 10 बजने में 3 मिनट है, जल्दी ट्रांसलेट करो इसको। देखो ये आएगा, इट इज 3 minutes to 10। नेक्स्ट, 4 बजने में 15 मिनट है,
इसको कैसे लिखेंगे? या तो कह दो इट इज क्वार्टर टू 4, 4 बजने में। जितने की कमी होती है उसे पहले लिखते हैं, और जितना टाइम हम करना चाह रहे हैं उसे लिखते हैं बाद में। या तो कह दो क्वार्टर टू 4, या कह दो 15 मिनट्स टू 4, क्योंकि 15 मिनट्स को ही तो क्वार्टर कहते हैं। 60 में से 1/4 करोगे तो एक 15 मिनट आएंगी। 4:30 हो चुके हैं। अब चुके हैं का मतलब है कमी नहीं है, बीत चुका है। और जो बीत चुका है उसके लिए टू का इस्तेमाल नहीं करना है, उसका क्या करना है? पास्ट। तो इट इज 4:30। अब जल्दी से यहां पर लिख दो 3:15 हो चुके हैं। 3:15 हो चुके हैं। मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। 3:15 हो चुके हैं। प्राइवेट की हुई वीडियो एप्लीकेशन पे नहीं मिल रही है बेटा, एप्लीकेशन पे मिलेंगी, वहां पर सारी वीडियोस हैं। आप उसमें जो सिलेबस देखोगे ना, उसमें इंग्लिश स्पेशल का सिलेबस होगा, उसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा। और उसे जब खोलोगे तो उसमें सारी वीडियो लाइन से लगी हुई है, जो भी मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए 3:15 हो चुके हैं। तो क्या लिखोगे? इट इज क्वार्टर पास्ट, हो चुका है ना, क्वार्टर पास्ट 3। इट इज क्वार्टर टू 3 नहीं, क्वार्टर पास्ट 3। तो जो बीत चुका है उसके लिए क्वार्टर, सॉरी पास्ट। 10:15 हो चुके हैं, तो इट इज क्वार्टर पास्ट, पोस्ट नहीं, पास्ट 10। 6:07 हैं, तो इट इज 7 मिनट्स। अब यहां अभी मिनट हैं बचे हुए हैं, तो यहां आ जाएगा 2। चलो, अब इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं आपका एक हल्का सा 2 एग्जांपल का टेस्ट ले लेता हूं, जिससे कि आपको पता चले कि क्लियर हो गया है। चलिए, 2 बजने में 6 मिनट है। 2 बजने में 6 मिनट है, इसकी इंग्लिश बनाओ। और 7:13 हो चुके हैं। 7:13 हो चुके हैं। दोनों की इंग्लिश बना दो। अगर ये तुमने बना दिया तो यानी कि हमारा काम सफल हो गया। फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए, 2 बजने में 6 मिनट हैं। इट इज 6 मिनट्स टू 2। ठीक है, 6 मिनट की कमी है। 7:13 हो चुके हैं। इट इज 13 मिनट्स पास्ट 7। देखना जरा, मैच करना सही हो गया क्या? मामला ओपी होगा बिल्कुल। यही आ रहा है क्या आपका आंसर? चलो, अब टू इज यूज टू शो डायरेक्शन, लेकिन कौन सी डायरेक्शन? स्टेशनरी। अब आप कहोगे कि सर ये वाला समझाओ, क्योंकि अभी तो आपने कहा था कि टूवर्ड्स का इस्तेमाल भी डायरेक्शन के लिए होता है, और अब आप कहने लगे हो कि टू का इस्तेमाल भी डायरेक्शन के लिए होता है। बिल्कुल, मैं वो कहता हूं जो दुनिया आपको नहीं दिखाना चाहती है। दुनिया आपको सिर्फ ये चेहरा दिखाती है कि टू जो है वो डायरेक्शन के लिए आता है, सॉरी टूवर्ड्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टू भी डायरेक्शन के लिए आता है। बट ये वाली डायरेक्शन कैसी है? स्टेशनरी। और ये वाली किस में है? मोशन। अब आप कहोगे सर एक बार समझा दो, तो दिल फेंक के मारेंगे इतने कि आपने सोची ना होगी। तो सुन लो। अब मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे उत्तर दिशा में ना, यहां पर रोहन खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे से जो रोहन की पोजीशन है उत्तर की, वो 2 आएगा। लेकिन अगर मैं यहां से चल के जा रहा हूं, ये लीजिए मैं चल दिया, अगर मैं चल के जा रहा हूं उधर उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, तो मोशन में मेरे पास क्या आ जाएगा? टूवर्ड्स आ जाएगा। ठीक है जी।
अब इसका एग्जांपल यूं समझ लो कि मान लो मैं यहां पर हूं और चाइना यहां पर बैठा हुआ है। तो चाइना जो बैठा हुआ है इंडिया के कंपैरिजन में, चाइना इंडिया चल के तो नहीं जा रहा, तो इस कंपैरिजन में चाइना इंडिया के नॉर्थ में है, तो चाइना इज टू द नॉर्थ या टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो आप कहोगे चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई चल के नहीं जा रहा है। तो ये कैसी बात है, स्टेशनरी, यानी कि मोशनलेस, ये है स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। तो जब कोई चल के नहीं जाता है तब डायरेक्शन दिखाओगे, तब तो लगेगा टू, और जब कोई चल के जा रहा होगा मोशन, तब लगाओगे टूवर्ड्स। तो एग्जाम्पल बताओ फटाफट जल्दी से, फिल करो फटाफट। हाँ जी, तो क्या आएगा, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहां देखो डायरेक्शन तो आ गई, लेकिन यहां मोशन नहीं है, तो टू आएगा। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में है, तो अब क्या लिखोगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु इज गैप द नॉर्थ नहीं, साउथ ऑफ इंडिया। इसमें बताओ क्या आएगा, ऑप्शन में है टू, टुवर्ड्स, एट और इन। बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो तमिलनाडु वाले में टुवर्ड्स तो लगाओगे ही नहीं क्योंकि मोशन नहीं है, लेकिन यहां टू भी नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, अब आपको सर टू में इसमें क्या दर्द हो गया, तो मैं कहूंगा बेटा एक बात बताओ, जब ये इंडिया है तो तमिलनाडु तो उसके अंदर है ना। जब कोई चीज किसी के अंदर होती है उस समय पर हम क्या लगाते हैं, इन। वो जो टू भी लगेगा वो पता कब लगेगा, जब वो उसके बाहर होगा। पाकिस्तान टू, श्रीलंका टू, बांग्लादेश टू, ठीक है, नेपाल टू। लेकिन अगर तुमने इंडिया के अंदर ही दिखा दिया, मान लो कश्मीर दिखा दिया, तो वहां लगेगा इन। गुजरात दिखा दिया इन, तमिलनाडु दिखा दिया इन, अरुणाचल प्रदेश दिखा दिया इन, तो अंदर दिखाओगे तो इन लगेगा। इसीलिए यहां पर इन द साउथ ऑफ इंडिया कहोगे। तो आज आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इज इन द साउथ ऑफ इंडिया। अब टू आउटसाइड होगा, इन इनसाइड होगा, और टुवर्ड्स एक शब्द में खत्म कर दिया। टुवर्ड्स जब मोशन होगा, जब मोशन होगा। जल्दी फटाक फटाक से बता दो, मामला ओपी हुआ कि नहीं हुआ, दिल फेंक के मार दो अगर आपको ये जहर बात पता चली हो। जल्दी से दिलों की बरसात कर दो, बाढ़ ला दो, बाढ़। आंसर बताओ इसका, फोर्थ वाले का आंसर बताओ। यार आज ना मुझे हल्की हल्की सुस्ती सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे बुखार होने वाला है। कल रात क्या हुआ, बारिश, यहाँ बारिश तूफान आ रहा था बहुत तेज, और मैं छत पे जाके बारिश में नहा लिया। मन कर रहा था, गर्मी लग रही थी बहुत, और बस सुबह सुबह जुकाम हो गया फिर। दिल तो बच्चा है जी, है ना। बारिश में नहाने का मन करता है यार, तो मैं नहा लिया, तब से बुखार जैसा हो रहा है। अब इसका एक ही इलाज है, या तो मैं दवाई ले लूँ, या आज 5 की जगह 10 किलोमीटर की रनिंग कर दूं, सारा निकल जाएगा। तो ये इंडिया के अंदर है उत्तराखंड, तो आंसर इसका हो जाएगा इन। चलिए अगला है इन एट ऑन, इन एट ऑन, ठीक है। लेकिन ये इन एट ऑन किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, अब हम टाइम के, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन का इस्तेमाल देखो कहां होता है। ऑन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ द डे, ये बात, दिन के नाम से पहले किसका इस्तेमाल होता है भाई, ऑन का। और डेट से पहले किसका इस्तेमाल होता है, ऑन का। इन दोनों से पहले ऑन का इस्तेमाल होता है। जैसे मंडे क्या है, नेम ऑफ द डे, ऑन मंडे। ट्यूसडे क्या है, नेम ऑफ द डे, ऑन ट्यूसडे। ऑन 5th सितंबर, तो ये डेट हो गई।
ऑन 15 सितंबर अगस्त, ये भी डेट हो गई, ठीक है जी। चलिए, लेकिन जो ये नोट लिखा है ना, ये बड़े काम की बात लिखी है। हम ऑन का, वी डू नॉट यूज ऑन, हम ऑन का इस्तेमाल नहीं करते, किससे? यस्टरडे से पहले नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये टाइम, नेम ऑफ द डे नहीं है। द डे बिफोर यस्टरडे से पहले भी नहीं करते, टुडे से पहले भी नहीं करते, ऑन टुडे नहीं होगा, टुमारो से पहले भी नहीं करते, द डे आफ्टर टुमारो से पहले भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनसे पहले नहीं होता है सॉरी ऑन का इस्तेमाल। एक और खास बात, इफ एन एडजेक्टिव इज गिवन बिफोर द नेम ऑफ द डे, यदि किसी नेम ऑफ द डे से पहले एडजेक्टिव दिया है तो उस केस में भी हम ऑन का इस्तेमाल वी डू नॉट यूज नहीं करते हैं। जैसे कि नो प्रपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ द डे। आपको अगर सर इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझाओ तो मैं ऐसे समझाता हूं फिर अपने स्टाइल में। मान लो मैंने कहा ऑन संडे, तो मेरे भाई ऑन संडे कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैंने कहा ऑन टुमारो, तो टुमारो किसी दिन का नाम नहीं है, तो ये गलत है। तो इसकी जगह पे मुझे क्या हटाना पड़ेगा? ऑन को हटाना पड़ेगा। अगर मैंने कहा ऑन लास्ट संडे, तो ऑन लास्ट संडे कहना क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव आ गया। तो जब किसी नेम ऑफ द डे से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो यानी कि वहां पर प्रपोजिशन को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। नेम ऑफ द डे से पहले ऑन सही है, लेकिन टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, टुनाइट, इनसे पहले प्रपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर नेम ऑफ द डे से पहले बीच में एडजेक्टिव घुस गया, ये आ गया एडजेक्टिव, तो फिर तुम्हें ऑन को भी हटाना पड़ेगा। ये समझा रहा था। जैसे कि ऑन संडे कहना बिल्कुल सही है, लेकिन संडे से पहले एडजेक्टिव आ गया तो इसका मतलब यहां से ऑन हट जाएगा। जैसे लास्ट संडे में क्या हट जाएगा? ऑन, क्योंकि यहां पर कौन आ गया? एडजेक्टिव आ गया। ऑन एवरी मंडे, अब ये भी तो, एवरी भी तो एडजेक्टिव है, तो नेम ऑफ द डे से पहले क्या आ गया? ये एडजेक्टिव। दिस फ्राइडे, ये भी एडजेक्टिव आ गया, ये हट जाएगा ऑन यहां से। एवरी मंडे कहना सही है, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई प्रपोजिशन ही नहीं है ही नहीं प्रपोजिशन यहां पर। दिस फ्राइडे, यहां पर भी कोई प्रपोजिशन नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसे रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कैसे होगा। अगर मान लो आपने कह दिया ऑन लास्ट संडे, तो ऑन लास्ट संडे कहना तो गलत है, यहां से तो ऑन हट जाएगा। लेकिन अगर आपने कह दिया ऑन संडे लास्ट, ऑन संडे लास्ट, तो अब संडे से पहले ऑन आ जाएगा, ये लास्ट बाद में चला जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ऑन लास्ट मंडे, ये गलत है। एक और एग्जांपल ले लो, ऑन लास्ट मंडे, ये कहना गलत है, ठीक है जी। तो इसमें ऑन हट जाएगा। लेकिन अगर मैंने कह दिया ऑन मंडे लास्ट, ऑन मंडे लास्ट, तो इस केस में ऑन, ऑन का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट तो बाद में चला गया ना, तो अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही है। हाँ जी, अब बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताओ ये वाली बात आई कि नहीं आई। संडे लास्ट और लास्ट संडे वाला केस समझ में आया कि नहीं आया? चलो अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अगला है इन। अगर नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ दिया हो तो उससे पहले क्या आएगा? इन। जैसे इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई। ऐसे ही नेम ऑफ द ईयर के साथ भी क्या लगाओगे? इन का। इन 1947, इन 1947, इन 2014, इन 2019, ठीक है जी। ऐसे ही कुछ फ्रेज होते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, ये सारे फ्रेज ठीक हैं। लेकिन एक डाउट होता है कई सारे बच्चों को कि सर इसमें और इसमें फर्क बता दो, एट नाइट और इन द नाइट में क्या फर्क होता है? इन द नाइट, तो ये किसी पर्टिकुलर नाइट की बात होती है?
पर्टिकुलर नाइट की बात होती है, और ये होता है एवरी नाइट, यानी कि एनी। एनी का मतलब कोई भी, कोई भी रात, ठीक है जी, किसी भी रात, ठीक है, रात के समय में। लेकिन ध्यान रखना, जब एट आएगा तो यहां आर्टिकल नहीं होना चाहिए बीच में, लेकिन जब इन आएगा तो आर्टिकल दा होना चाहिए। यानी कि अगर इन आया तो दा होना जरूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते, इन नाइट नहीं कह सकते, इन नाइट कहना गलत है, या एट द नाइट कहना गलत है, एट द नाइट कहना गलत है, ठीक है जी। फिर यहां से दा हट जाएगा तो सीधा क्या बचेगा, एट नाइट। तो या तो एट नाइट कहो या इन द नाइट कहो, यही दोनों ठीक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखो, मॉर्निंग से पहले हम इन लगा रहे थे, इवनिंग से पहले इन, लेकिन हमने यहां पर ऑन क्यों लगाया, ऑन द मॉर्निंग क्यों कहा? तो ध्यान से देखो, जब किसी मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून को पर्टिकुलर कर दिया जाए तो ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। कैसे, ये समझाता हूं। मान लो उसने कहा कि मैं उससे सुबह मिला, तो आप कह सकते हो इन द मॉर्निंग, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी सुबह मिले। बट अगर मैंने कहा आपसे कि मैं उससे सुबह मिला, और कौन सी सुबह मिला ये भी पता चल गया, ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, मंडे की सुबह मिला, तो अब आप इसे क्या कहोगे, इन द मॉर्निंग ऑफ मंडे नहीं, अब आप इसे कहोगे ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, ऐसे चलेगा, ठीक है जी। मान लो आपने कहा मैं उससे दोपहर में मिला, तो ये सही है इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। लेकिन आपने कहा कि भैया मैं उसे आफ्टरनून ऑफ दिवाली, दिवाली की दोपहर को मिला, तो आपने इसे जोड़ दिया, और जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ऑन द आफ्टरनून ऑफ दिवाली। जैसे ही जोड़ोगे, जोड़ने पर ऑन आ जाएगा। ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल में बताओ, द मॉर्निंग ऑफ संडे ही केम टू मीट मी, संडे की सुबह वो मुझसे मिलने आया, तो क्या लगाओगे इसका आंसर, ऑन। गुरुवार की शाम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, ये भारत के लिए शुभ संकेत है। नरेंद्र मोदी स्वॉर्न इन, स्वॉर्न इन का मतलब होता है, क्या होता है बताओ जल्दी से, शपथ लेना। स्वॉर्न इन का मतलब होता है, स्वेर इन का होता है, स्वेर, स्वेर, स्वेर का सेकंड फॉर्म, स्वर थर्ड फॉर्म स्वॉर्न, तो स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना, स्वेर का मतलब ही शपथ लेना होता है। तो ऑन द इवनिंग ऑफ थर्सडे, थर्सडे की इवनिंग को उसने शपथ ली, और ये शुभ संकेत है, मतलब इट ऑगर्स वेल, ऑगर्स वेल का मतलब होता है शुभ संकेत, ठीक है जी। रविवार की सुबह वह एफआरआई गया, तो ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग कह दो या ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे कह दो, एक ही बात है, ही वेंट टू एफआरआई, वो एफआरआई गया। तो ये था, समझ में आ गया कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून को अगर किसी से जोड़ दिया जाए तो वहां इन का इस्तेमाल नहीं होता, क्या होता है, ऑन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आता है टाइम के साथ क्या होता है, एट, अगर आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो उसके साथ एट। और कुछ ऐसी फ्रेज है जिनमें एट होता है, एट नून, एट मिडनाइट, ठंड लग रही है, एट सनराइज, ठीक है, एट सनसेट, एट डॉन, डॉन होता है सुबह का समय, ठीक है, सूर्योदय होने से पहले का समय। और एट डस्क, ये शाम का समय होता है, सूर्यास्त के बाद का। और एट डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है जिस समय दिन दो बार टूटता है, सुबह को और शाम को। तो इन फ्रेज के साथ भी किसका इस्तेमाल होता है, एट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब कुछ फ्रेज हैं जैसे ऑन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आता है। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, उचित समय पर। और एट टाइम्स का मतलब होता है रेयरली, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। विद इन टाइम, विद इन टाइम का मतलब होता है बिफोर द गिवन डेडलाइन, यानी कि इसे कहीं हिंदी में कहेंगे समय से पहले, समय से पहले। विद इन टाइम का मतलब है टाइम के अंदर अंदर, जो डेडलाइन दी है उस डेडलाइन से पहले पहले। सर मैं फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया हूं, मेरे भाई सुबह क्लास होती है मेरी 10 बजे, 10 AM पे ग्रामर की, और रात को होती है 9 PM पे, ये होती है प्रैक्टिस बैच, ठीक है, ये दो क्लास होती हैं।
चलिए, एक और फ्रेज होता है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, मतलब ना के बराबर समय लेने पर, बहुत ही कम समय में। ठीक है जी। अच्छा, फेस्टिवल के नाम से पहले क्या लगेगा? एट। फेस्टिवल के नाम से पहले एट। जैसे मान लो मैंने कह दिया एट दिवाली, ठीक है, ऑन दिवाली नहीं, एट दिवाली। एट होली, एट क्रिसमस। तो त्योहार के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? एट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। उनको, हाँ, टिक लगा, मुझे पेपर दे दे तो मैं टिक लगा देता हूँ। उसने बनाया था ना, पीयू ने, तो ले लो उससे पेपर। हाँ, पूछ लो। चलिए सर, मेरा एनडीए में हो गया है, मिलना चाहता हूँ बेटा। एनडीए में आपका हो गया, पहले तो बधाई, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हो तो यू कैन कम टू देहरादून। इन वर्सेस एट। तो अब इन और एट का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं, वो तो हमने टाइम के लिए पढ़ा था। अब ये स्थान के लिए, प्लेस के लिए। तो मैं आपको एक बेसिक सी बात समझाता हूं। जब किसी पर्टिकुलर जगह की बात हो रही होगी, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर पॉइंट, तो वहां तो आप इस्तेमाल करोगे किसका? एट का। लेकिन जब आप किसी बड़ी जगह की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर इस्तेमाल करोगे इन का। ठीक है जी। किसी बड़ी जगह के लिए इन, उसके अंदर, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट। ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल प्लेस के लिए एट, और लार्जर प्लेस के लिए इन। चलो फटाफट फिल करो, फटाफट कमेंट बॉक्स में। गुरुजी कंफ्यूजन है, एट टाइम और एट टाइम्स होगा। एट टाइम कुछ नहीं होता, एट टाइम्स होता है। एट टाइम्स का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार। एट टाइम कुछ नहीं होता, या फिर होता है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। बोलो। करणपुर, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया एट। देहरादून, लार्जर प्लेस, इन। नाम दे दिया विलेज का एट, फिर उससे बड़ी जगह हो गई इन। ठीक है। द्वारका मोड़ एट, दिल्ली इन। जैसे आ गया सिटी के नाम से पहले इन, कंट्री के नाम से पहले इन, और कोई बाहरी क्षेत्र है, रीजन है, इन। रेगिस्तान के अंदर, वहां भी क्या आएगा? इन का ही इस्तेमाल होगा। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं भारत के अंदर रहता हूं। सेवरल स्पीसीज आर फाउंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्लेस ऑफ वर्क, देखिए अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इन। जैसे इन अ बैंक, ठीक है, इन अ कंपनी, इन ऑफिस, इन रेस्टोरेंट, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इन फैक्ट्री, इन द होटल। जब आप किसी जगह के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो जगह बिल्डिंग है, लेकिन जैसे अगर वो जगह बिल्डिंग नहीं है, मान लो किसान बिल्डिंग के अंदर थोड़ी काम करता है। किसान तो कहाँ काम करता है? खेत पर काम करता है। अब फील्ड जो है, जो फार्म्स हैं, जो फील्ड है, वो बिल्डिंग नहीं है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इनका या ऑन का? तो मेरे भाई उसके लिए ऑन का इस्तेमाल होगा। ठीक है। दैट मैन वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट एक बिल्डिंग है, तो इसके लिए इन आ जाएगा। इफ द प्लेस ऑफ वर्क इज नॉट अ बिल्डिंग, अगर वो एक बिल्डिंग नहीं है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा? ऑन का इस्तेमाल होगा। तो ऑन द फार्म, ऑन अ स्टेट। तो किसी जगह का नाम जो होता है ना, जिसपे बिल्डिंग ना हो, उसके लिए ऑन आता है। और अगर किसी बिल्डिंग, जैसे बैंक, बैंक के अंदर बिल्डिंग है, ठीक है, कंपनी, कंपनी के अंदर बिल्डिंग है, ठीक है, ऑफिस, ऑफिस बिल्डिंग, तो उसके लिए इन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। द फार्मर्स आर वर्किंग ऑन द फार्म, ठीक है, फार्म पे मेहनत कर रहे हैं, यानी कि खेत पर। अब किसी पर्टिकुलर जगह का नाम दे दिया है, तो उसके लिए आता है एट। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 10, ये है पर्टिकुलर जगह, यहाँ इन नहीं आएगा, एट आएगा। मेट्रो स्टेशन, पर्टिकुलर जगह, एट। एट द स्टेशन, ये भी कोई पर्टिकुलर जगह, तो पर्टिकुलर जगह के लिए आता है एट। पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये आ जाएगा एट। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू सर्वे चौक, तो किसी चौक का नाम जो है, ये पर्टिकुलर जगह है, तो ये आ जाएगा एट। स्टेशन पर खड़ी है ट्रेन, तो ये आ जाएगा पर्टिकुलर जगह, एट। ठीक है।
तो इन किसी बड़ी जगह के लिए आता है। चलिए यहां तक डाउट क्लियर है, बताओ फिर मैं चलता हूं बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। अरुण पांडे सर इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा दीजिए। बेटे ब्लॉक मरवा दूं? इतने दिन से क्या कर रहा था? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। फिक्स प्रपोजिशन कमेंट बॉक्स में दो शब्द लिखो जरा ऐसे वाले। एक कैटेगरी ये भी तो आती है जिनको ये नहीं पता पढ़ना लिखना है नहीं और आके बस सर ये पढ़ा दो। कमेंट बॉक्स में इसके लिए दो शब्द लिखो फटाफट, तभी मैं आज कलम चलाऊंगा। जैसे वो कहता 5,000 बच्चे जोड़ो। मतलब यहां प्रपोजिशन पढ़ पढ़ के बच्चे पागल हो गए, मैं भी पागल हो गया। इतनी पढ़ा दी इतनी पढ़ा दी। पहले बेसिक्स, फिर डबल वर्ड, फिर सिंगल वर्ड, फिक्स प्रपोजिशन भी कई दिन पढ़ाई मैंने। ये मजनू साहब कहीं और ही घूम रहे। चलो, अबे अब तो हम चैप्टर खत्म करने की तरफ आ रहे हैं नालायक आदमी। अब तो हम धुआं उतारेंगे प्रैक्टिस में। बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स देखिए बहुत आसान है, हर बच्चे ने बचपन से पढ़ा होता है। बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड मींस बाय द साइड ऑफ या एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है के निकट। के निकट मतलब के बगल में, किसी चीज के आसपास। और बिसाइड्स एस लगते ही इसका मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, या के अलावा, या इन एडिशन टू, प्लस। हिज ऑफिस इज तो बताओ जल्दी से क्या आएगा? बिसाइड द बस स्टैंड। उसका जो ऑफिस है वो बस स्टैंड के बगल में है। सेकंड, थर्ड, दोनों का आंसर बताओ। सेकंड में क्या आएगा? बच्चों के अलावा पत्नी भी मौजूद थी, तो के अलावा, अलावा मतलब प्लस, तो बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। बुलडोजर बाबा को हाँ फोन मिलाना पड़ेगा। चलिए अब जो बच्चे इसमें बिसाइड दे रहे हैं बच्चा गलत है, यहाँ टू लगा हुआ है। देखिए इसका आंसर आएगा नेक्स्ट टू मी। क्यों? अगर ये टू ना होता तो फिर इसका आंसर क्या होता? फिर इसका आंसर होता बिसाइड, यानी कि वो मेरे बराबर में बैठा हुआ था क्लासरूम में। लेकिन बिसाइड आने के बाद क्या टू दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए चालाकी उसने खेल दी कि नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट के साथ ही टू प्रपोजिशन लगता है। तो ये तो तुम्हारे साथ उसने ब्लफ कर दिया इस क्वेश्चन में। 4 और 5 बताओ। और दोनों के एग्जाम ऑप्शन यही है, दोनों के यही ऑप्शन है। चलिए इस वाले में भी टू दिया हुआ है लेकिन फिर चालाकी खेल गया। अब क्लोज के पीछे टू आता है, बिसाइड के पीछे, अच्छा एक बिसाइड में से ऐसा हटा देता है। अभी भी बिसाइड के पीछे टू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर टू नहीं है तो ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा। इसका मतलब ये सीखा हमने कि नेक्स्ट है तो टू होगा, क्लोज है तो भी टू होगा, और बिसाइड अगर है तो फिर टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये इसकी समरी है। बताओ कहानी क्लियर हुई यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को?
चलिए, अच्छा ये उस वाले के ऑप्शन थे। बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के अलावा वो क्या भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है। तो के अलावा मतलब बिसाइड्स, अलावा मतलब अतिरिक्त, प्लस। चलिए, बाय वर्सेस विद, बाय और विद में क्या डिफरेंस है? इसका क्वेश्चन कल भी आया था एमटीएस के पेपर में, जो मैं सॉल्व कराया था ना, एमटीएस वाला क्वेश्चन। देखिए, बाय तब यूज होता है जब कोई व्यक्ति हो या डूअर हो, और विद तब यूज होता है जब किसी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही हो। ठीक है जी। चलिए, ब्लैंक फिल कर दो फटाफट जल्दी से। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा इसका? सर, कॉन्सेप्ट की क्लास कब से होगी? तो ये क्या चल रहा है फिर? द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, व्यक्ति के द्वारा। पार्कर पेन इंस्ट्रूमेंट है, विद। लेकिन इंक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रपोजिशन आती है, दैट इज इन। तो लिख दिया मैंने, इंक के साथ हमेशा इन का इस्तेमाल होगा। बाकी पेन पेंसिल के लिए विद का इस्तेमाल होगा। स्नेक वॉज किल्ड, उसके द्वारा। हिम, हिम कौन है बेटा? हिम है कोई व्यक्ति, पर्सन, बाय हिम। स्टिक, छड़ी से मारा गया, विद। यू कैन नॉट कैच अ फिश, स्मॉल रोड, तो विद अ स्मॉल रोड। ठीक है जी, विद अ स्मॉल रोड। शी कट द एप्पल विद नाइफ। ठीक है जी। ही किल्ड हिम विद अ स्वॉर्ड, तलवार से मारा उसने। ठीक। अब आता है सर, इस ऑफ में और इस ऑफ में क्या फर्क है, ओ डबल एफ एंड ओ एफ में? तो देखो, ये जो ओ एफ है ये दिखाता है संबंध, रिलेशन, और ये दिखाता है सेपरेशन, अलग होना किसी से, अलग होना। अलग होना, ठीक है भाई, ये दोनों में डिफरेंस है। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों से अलग हो रहा था, टपक रहा था, मतलब अलग हो रहा था। एंड द ग्रास, एंड ग्रास वॉज वॉट, इसीलिए ग्रास जो थी वो वेट थी, गीली थी। कीप द डॉग फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मतलब फूलों से क्या रखो, उसे दूर रखो, तो ये आ जाएगा ओ डबल एफ। शी फेल ऑफ द ट्री, तो वो पेड़ से गिरी, तो कौन सा ऑफ आएगा, ओ डबल एफ, क्योंकि पेड़ से गिरी मतलब अलग हो गई। एंड दे लाफ्ड एट हर, मजाक उड़ाने के लिए क्या आता है किसी का, एट। चेयर की टांग, तो ये रिलेशन दिखाना है, लेग ऑफ द चेयर। पीएम के मंत्री, द मंत्री यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ द पीएम आर लाइव वायर, लाइव वायर कैसे लोग होते हैं, एनर्जेटिक लोग होते हैं। चलिए, अगला है टॉपिक आपका इन वर्सेस इनटू। तो बस इतना ही रख लेते हैं भाई, अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, फिर दूसरे टीचर की क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, तो बस इसीलिए यहां तक ही रखेंगे। कल ये आपका अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बस 3 टॉपिक बचे, इन, इनटू, ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, और ये आपका 2-3 टॉपिक बस बचे हैं, चैप्टर खत्म। अब मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में इसकी प्रैक्टिस शीट्स डाल दूंगा, वहां से शीट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पहले ही पहले सॉल्व कर लेना, और विद आंसर की डलवाऊंगा। ये मर्दों की भूमि